हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली एंड मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी सफलता पाने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हैं और आप फील कर रहे हैं कि मुझे अब लाइफ में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए जो आपको एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाएगा। एक बहुत अच्छी सीख आपको मिलेगी इस कहानी से कि कैसे हम निराशा से सफलता की तरफ जा सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमें बहुत ज्यादा हैप्पी बनाएंगी, हमें बहुत इंस्पायर करेंगी और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज को लेकर। तो बिना देर के चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो ये जो कहानी है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम निराशा से सफलता तक पहुँच सकते हैं। इस छोटी सी स्टोरी से हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। एक कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते थे और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बड़े निराश और दुखी जैसे दिखते थे। जैसे लगता था कि उनके अंदर से आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी सी हो गई है। तभी कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने काम के प्रति इच्छा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया सोचा। जैसे ही सुबह सारे एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर जाने लगे तभी उन्होंने देखा कि कंपनी के मेन गेट पर एक नोटिस लगा हुआ था और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति कल तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था आज उसकी मौत हो गई है और आप अंदर जाकर उस व्यक्ति से अंतिम बार मिल सकते हैं। सभी कर्मचारी नोटिस पढ़कर बहुत खुश होने लगे और सोचने लगे कि चलो जो व्यक्ति हमारा विकास रोक रहा था, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब जा चुका है इस दुनिया से। लेकिन एक बात का भी दुख था कि अब अपने साथ एक और एम्प्लॉई जो हमारे साथ काम करता था अब वो नहीं रहा इस दुनिया में। अब सबके मन में एक ही जैसा सवाल आ रहा था, वह आखिर कौन सा सवाल है? तो वह सवाल था कि जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था आज उसकी मृत्यु हो गई है। यही सोचते हुए सारे कर्मचारी एक एक कर अंदर गए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सभी एम्प्लॉइज बहुत शॉक हो गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, सबकी बोलती बंद हो गई थी क्योंकि अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक मिरर लगा हुआ था जिसके नीचे नोट लिखा हुआ था, केवल आप ही वह इंसान है जिसे अपनी क्षमता का दायरा छोटा बना रखा है। आप खुद ही अपने सुख दुख सफलता और असफलता के जिम्मेदार हैं। यदि आप सोचते हैं कि कंपनी बदलने से, अपने बॉस को बदलने से या दोस्तों को बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो यह सोचना गलत है। यदि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, ना ही कि दूसरों को बदलने के बारे में सोचना होगा। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपने अंदर जो भी है, हमारे अंदर अपने आप को सबसे पहले हमें जानना होगा। आपने जो अपने मन में छोटे दायरे बना लिए हैं उस दायरे से बाहर निकलना होगा। फिर देखिए एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। फिर आप खुद महसूस कर सकते हो कि जिंदगी बदल गई है और जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। इस बात को आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब एक अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी का अंत होता है, लेकिन जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी का जन्म होता है। इसलिए दोस्तों अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होगा। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए क्योंकि आप ही है जो अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप दुनिया का कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। एक इंसान को अपनी सारी स्ट्रेंथ और अपनी सारी वीकनेस पता होनी चाहिए जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज कर पाए। आपके अंदर भी वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपको सफल बनने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद कर सकती है। लेकिन आपको वो पहचानना है कि आपके अंदर वो कौन सी
क्षमता है, कौन सी स्ट्रेंथ है जो बाकियों से अलग है। यदि आप असफल होते हैं, यदि आप असफलता की ओर जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके, तो आपको ये समझना होगा कि उसके पीछे सिर्फ आप ही जिम्मेदार है, ना कि कोई और। अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना ही कि कोई दूसरा आपको उस काम को करने के लिए रोक रहा है। तो यहाँ आपको खुद को ही जिम्मेदार मानना होगा अपनी गलतियों के लिए, ना ही कि आपको दूसरों को कोसना होगा। आप खुद को कोसिए और दूसरों को दोष देना बंद कीजिए और पूरी मेहनत से अपने जो भी काम में आप करना चाह रहे हैं उस काम में जुट जाइए पूरी लगन से, और इस तरीके से आप काम में लग जाइए कि एक नया जन्म आपको मिला है और आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, उसको आप स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। तो यही है कि जो कमी रह गई है इस बार, अगली बार उस कमी को आप पूरा कर लीजिए और हर एक नई चीज को, हर एक काम को, हर एक फेलियर को एक चैलेंज की तरह अपनी लाइफ में लीजिए और उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, एक चैलेंज लो कि नो आई कैन डू इट। हमेशा आपको एक ही चीज लेके आनी है मन में, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और अगर आप ये चीज बार बार बोलते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप वो चीज कर पाएंगे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, अपनी पूरी मेहनत से और एक पॉजिटिविटी और एक अच्छे से अच्छा मोटिवेशन के साथ। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहानी के साथ। आप मेरी वीडियोस को जब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे और भी लोग मेरी वीडियो सुने तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट फील करें, आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाए मेरी वीडियो को देख के। और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ गाइस, stay healthy.